नमस्कार और इस नए एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम एक ऐसी चीज़ पर फोकस करने वाले हैं जो लिटरली हर जगह मौजूद है। घर की दीवारें हों, कार्स हों या आसपास की आलीशान बिल्डिंग्स। पेंट। लेकिन एक बेहद साधारण से दिखने वाले पेंट के डिब्बे के पीछे एक बहुत ही मैसिव और माइंड ब्लोइंग इंडस्ट्रियल प्रोसेस छिपा होता है। आज हम इसी पेंट मैन्युफैक्चरिंग के आर्ट और उसके पीछे की साइंस को इन विजुअल्स के थ्रू डिकंस्ट्रक्ट करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इसमें डाइव इन करते हैं। एक आम से दिखने वाले पेंट के पीछे आखिर क्या राज छिपा है? अक्सर लोग एक फ्रेज यूज करते हैं, वॉचिंग पेंट ड्राई, यानी दुनिया का सबसे बोरिंग काम। पर सच बताएं, इसे बनाने का जो प्रोसेस है वो किसी साईफाई मूवी से कम थ्रिलिंग नहीं है। इसके पीछे जायंट केमिकल ऑपरेशंस और एकदम परफेक्ट कलर टेक्नोलॉजी काम करती है। ये बस कुछ रंग आपस में मिलाने जैसा सिंपल काम बिल्कुल नहीं है। एक छोटे से डब्बे के अंदर ऐसी एडवांस्ड साइंस और इंजीनियरिंग होती है जो वाकई हैरान कर देने वाली है। इस प्योर फैक्ट्री टूर को हम 5 मेन स्टेप्स में समझेंगे। पहला, अ पेंट फैक्ट्री जर्नी। दूसरा, द रॉ मटेरियल्स मिक्स। तीसरा, मिक्सिंग एंड ग्राइंडिंग प्रोसेस। चौथा, द मार्वल ऑफ कलर टेक्नोलॉजी। और आखिर में क्वालिटी टेस्ट एंड पैकेजिंग। तो बस यही क्रोनोलॉजी रहेगी हमारे आज के इस डिजिटल टूर की। स्टेप नंबर 1, अ पेंट फैक्ट्री जर्नी। यहाँ इन जायंट केमिकल प्रोसेसेस और पावरफुल मिक्सिंग मशीन्स के स्केल पर ध्यान देना जरूरी है। एक पेंट फैक्ट्री का स्केल इतना मैसिव होता है कि वहाँ रॉ केमिकल्स को एक बेहद खूबसूरत और वाइब्रेंट बकेट में बदलने के लिए विशालकाय हैवी इक्विपमेंट का इस्तेमाल होता है। ये ऑपरेशंस इतने बड़े पैमाने पर होते हैं कि स्टोर में मिलने वाली एक छोटी सी बाल्टी इन जाइगैंटिक मशीन्स के सामने एक बहुत बड़े चमत्कार जैसी लगती है। अब आते हैं स्टेप नंबर 2 पर, द रॉ मटेरियल्स मिक्स। अब देखते हैं कि ये बनता कैसे है। ब्लेंडिंग शुरू होने से पहले फैक्ट्री के उन बड़े बड़े स्टोरेज टैंक्स और कंटेनर्स में 5 बुनियादी चीजें लाकर रखी जाती हैं। सबसे पहले पिगमेंट्स, जो पेंट को उसका असली रंग देते हैं। फिर आते हैं रेजिन्स, सॉल्वेंट्स, एडिटिव्स और फिलर्स। ये पांचों एलिमेंट्स मिलकर एक ऐसा सॉलिड बेस तैयार करते हैं जिस पर पूरी दुनिया का पेंट निर्भर करता है। और यहाँ एक एब्सोल्युटली क्रूशियल कॉन्सेप्ट सामने आता है। मशीन्स मेजर एवरी इंग्रेडिएंट टू द एग्जैक्ट क्वांटिटी। अब सोचिए, लाखों गैलन पेंट बनने के बावजूद स्टोर्स में रखे हर एक डिब्बे का रंग बिल्कुल एक जैसा कैसे होता है? उसका राज यही स्ट्रिक्ट डिजिटल मेजरमेंट है। अगर केमिकल्स का प्रोपोर्शन थोड़ा सा, लिटरली 1% भी ऊपर नीचे हो जाए तो पूरा बैच खराब हो सकता है। इसलिए शुरुआत में ही एग्जैक्ट क्वांटिटी मेजर करना सबसे बड़ा रूल है। स्टेप नंबर 3, मिक्सिंग एंड ग्राइंडिंग प्रोसेस। इस फेज को हम हाईली काइनेटिक या एनर्जेटिक बोल सकते हैं। सबसे पहले इन अलग अलग केमिकल्स को जायंट स्टेनलेस स्टील मिक्सिंग टैंक्स में डाला जाता है। फिर शुरू होती है हाई स्पीड ब्लेंडिंग। बड़े बड़े मिक्सर्स इतनी ज्यादा स्पीड और शेयर फोर्स के साथ घूमते हैं कि कुछ ही मिनटों में सब कुछ ब्लेंड होकर एक थिक लिक्विड पेंट मिक्सचर बन जाता है। और इसके तुरंत बाद आता है तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, ग्राइंडिंग एंड डिस्पर्जन। तो सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि ये ग्राइंडिंग और डिस्पर्शन आखिर क्यों जरूरी है। असल में इस फेज में पिगमेंट पार्टिकल्स को तोड़कर माइक्रोस्कोपिक साइज का बनाया जाता है। अगर ये वायलेंट ग्राइंडिंग प्रोसेस ना हो तो लिविंग रूम की दीवार पर लगने के बाद पेंट बिल्कुल खुरदुरा और अनइवन दिखेगा। वो जो एक स्मूथ और शाइनी फिनिश आती है ना, वो इसी पावरफुल ग्राइंडिंग और माइक्रोस्कोपिक ब्रेकडाउन का डायरेक्ट नतीजा होती है। यहाँ परफेक्टली कंट्रोल्ड टेम्परेचर और अनकंट्रोल्ड एनवायरनमेंट का फर्क साफ देखा जा सकता है। फैक्ट्री की हैवी मशीनरी टेम्परेचर और प्रेशर को एकदम रिजिडली कंट्रोल करती है। ये टेक्निकल डिटेल सीधा हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी है, क्योंकि यही एग्जैक्ट रीजन है जिसकी वजह से दीवार का पेंट सालों साल टिकता है और मौसम की मार झेलने के बावजूद खराब नहीं होता। स्टेप नंबर 4, द मार्वल ऑफ कलर टेक्नोलॉजी। यहाँ टिंटिंग का डिजिटल जादू देखने को मिलता है। फैक्ट्री में बनने वाला हर एक रंग एक प्रिसाइज डिजिटल फॉर्मूला से निर्धारित होता है। कंप्यूटराइज सिस्टम्स बेस पिगमेंट्स जैसे रेड, ब्लू और येलो को इस हद तक बारीकी से मिक्स करते हैं कि हजारों अलग अलग एग्जैक्ट शेड्स तैयार हो जाते हैं। और कमाल की बात यह है कि ये डिजिटल प्रोसेस इन शेड्स को बार बार एकदम वैसी ही एक्यूरेसी के साथ रिपीट कर सकता है। नो ह्यूमन एरर। और जब पेंट तैयार हो जाता है तब जरा इस आंकड़े पर ध्यान दीजिए, थाउजेंड्स। रेडी पेंट को जब ऑटोमेटिक फिलिंग मशीन्स में भेजा जाता है तो उसकी रफ्तार सच में माइंड ब्लोइंग होती है। एक ही घंटे के अंदर
ये ऑटोमेटेड मशीन्स एकदम एग्जैक्ट क्वांटिटी के साथ हजारों कैन्स और बकेट्स को भरकर आगे भेज देती हैं। इंसानी हाथों से इतनी स्पीड और ऐसी फ्लॉलेस एक्यूरेसी पाना सिंपली इम्पॉसिबल है। आखिरी स्टेप नंबर 5, क्वालिटी टेस्ट एंड पैकेजिंग। मार्केट में जाने से पहले ये अल्टीमेट टेस्ट होता है। कई रिगरस लैबोरेटरी चेक्स होते हैं जहां एक्सपर्ट्स पेंट के सैंपल्स को बारीकी से टेस्ट करते हैं। कलर एक्यूरेसी टेस्ट की जाती है एक परफेक्ट मैच के लिए। थिकनेस देखी जाती है ताकि ब्रश या रोलर से एप्लीकेशन एकदम स्मूथ हो। ड्राइंग स्पीड से मैक्सिमम एफिशिएंसी तय होती है। शाइन लेवल से उसकी एस्थेटिक अपील आती है और वाटर रेजिस्टेंस से हाई ड्यूरेबिलिटी इंश्योर की जाती है। अगर लैब टेस्ट में जरा सी भी कमी निकले तो वो बैच आगे नहीं बढ़ता। ओनली द फ्लॉलेस वन सर्वाइव। जैसे ही लैब टेस्ट पास होता है, पैकेजिंग का प्रोसेस बिजली की रफ्तार से शुरू होता है। लाइटनिंग फास्ट कन्वेयर बेल्ट्स पर पेंट से भरे डिब्बों पर तेजी से लिड्स अटैच की जाती हैं। देखते ही देखते उन पर लेबल्स और ब्रांड स्टिकर्स प्रिंट होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग डेट स्टैंप होती हैं और तुरंत ही इन बकेट्स को कार्टन्स और पैलेट्स पर परफेक्टली अरेंज कर दिया जाता है। ये मैकेनिकल पैलेट्स देखने में बेहद सेटिस्फाइंग लगते हैं। और इसी के साथ ये क्रोनोलॉजिकल जर्नी अपने आखिरी मुकाम पर पहुंचती है। अब जो मुकम्मल और थरली टेस्टेड पेंट तैयार हुआ है वो बड़े बड़े ट्रक्स में लोड किया जाता है। यहाँ से ये निकलता है दुनिया भर की शॉप्स, कंस्ट्रक्शन साइट्स और वेयरहाउसेस की तरफ, ताकि वहाँ से वो किसी इमारत, किसी घर या किसी कार को एक नया और मजबूत रूप दे सके। रॉ मटेरियल से लेकर इस रंगीन डिब्बे तक का सफर आखिर पूरा हो गया। इस विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग सवाल दिमाग में आता है। रोजमर्रा के जीवन में ऐसी और कितनी साधारण सी चीजें हैं जिनके पीछे इस तरह के मैसिव और कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्रियल सीक्रेट्स छिपे हुए हैं। आज इस एक पेंट के डिब्बे ने इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री और इंजीनियरिंग के उस विशाल जाल से मिलवाया जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। उम्मीद है इन विजुअल से एक नई और दिलचस्प पर्सपेक्टिव मिली होगी। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही।